एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब अपन चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, तो उसके लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हमें एच भी रखनी होती है, उसके बाद में अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो रखनी होती है, और बाई लगा के अपन सब्जेक्ट रख देते हैं। अगर अदर वर्ड कोई आया हुआ है तो वो रख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो बनेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। देखो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में अपन चेंज करते हैं तो केवल तीन ही चीजों में चेंज किया जाता है। सब्जेक्ट चेंज होता है, वर्ब चेंज होती है, ऑब्जेक्ट चेंज होता है। इसके अलावा चौथी कोई चीज हो तो उसको हमें नहीं छेड़ना है, उसके हाथ नहीं लगाना है अपन को। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में ही चेंजमेंट होगा, अन्य किसी में नहीं। अगर कंटीन्यूअस का अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य होता तो उसका ये सामान्य सा फॉर्मूला बन जाता कि ऑब्जेक्ट और एचवी के जस्ट बाद में आपको क्या लगाना होता है, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग और करना होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई हुई होती है कंटीन्यूअस टेंस में। तो कंटीन्यूअस टेंस में ये अलग फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब दोनों सूत्र सेम ही है, केवल और केवल फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें बीइंग जुड़ जाएगा, इसमें बीइंग नहीं आएगा। बीइंग आने का कारण इसमें क्या था, कारण यही था कि वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है जिसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, तो वर्ब की जैसे बेस फॉर्म आती है और उस बेस फॉर्म में आईएनजी वहां पर होता है। तो बेस फॉर्म को तो अपन क्या करेंगे, उसको तो पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा उसका तो। परंतु जो आईएनजी है उस आईएनजी को दर्शाने के लिए अपन को क्या करना होता है, बी वर्ब के अंदर आईएनजी लगाकर यहां एचवी के जस्ट बाद में रखना होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सब्जेक्ट भी अपने पास दिया हुआ होगा, परंतु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जब जगह चेंज हो जाती है तो वो किस प्रकार से होगी। जैसे मान लो सब्जेक्ट के रूप में आई आया हुआ था और उसको अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी है वो हस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू है वो यू में रहेगा, ही है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सी है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट है वो इट में ही रहेगा, और दे है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय अपन इस प्रकार से परिवर्तन कर देंगे, आई आया हुआ है तो उसको मी में चेंज कर देंगे, मी आया हुआ है तो उसको आई में वापस कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होने पर किस प्रकार से क्या होगा। देखो वर्ब हमारे पास दी हुई होगी, सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, और वर्ब जो हमारे पास होगी उसको केवल पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना होगा, बाई हमें जोड़ना ही है, अदर वर्ड कोई आया है तो वो भी हो जाएगा। अब समस्या रही हमारी केवल और केवल एचवी की। जब भी हम एचवी के लिए सीधा सा रूल बताता हूं कि जब भी एक्टिव वॉइस की सेंटेंस को अपन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उस समय कि आपने जैसे मान लो कि पहला टेंस आया है जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य आया है तो उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय एचवी जब लगाएंगे वो कंटीन्यूअस की लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एचवी लगेगी। मतलब समझना कि इसमें तो खुद में कंटीन्यूअस नाम आ गया, सीधा सा सरल भाषा में बता रहा हूं कि कंटीन्यूअस जिनमें नाम आ जाए, जिन टेंसेज में कंटीन्यूअस का नाम आ जाए उनमें एचवी खुद की रहेगी, बाकी में अपने से जस्ट अगले वाले की रहेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें कंटीन्यूअस की लगाएंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में खुद की लगा देंगे, फिर इससे अगला आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में खुद की लगाएंगे। मतलब पहले के अंदर हम लगा रहे हैं दूसरे की और दूसरे में खुद की, तीसरे के अंदर लगा रहे हैं चौथे की और चौथे में लगा रहे हैं अपन खुद की। इसी प्रकार से पास्ट सिंपल आएगा 5वें नंबर पर, तो पास्ट सिंपल में क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस की और पास्ट कंटीन्यूअस में खुद की लगा देंगे। फिर आएगा अपने पास 7वें नंबर पर पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किसकी लग जाएगी, खुद की लग जाएगी। इसी प्रकार से फिर फ्यूचर सिंपल आएगा, 9 नंबर पे लेता हूं उसको, फ्यूचर सिंपल में आएगी फ्यूचर कंटीन्यूअस की और फ्यूचर कंटीन्यूअस में आ जाएगी खुद की। फिर आ गया फ्यूचर परफेक्ट 11 नंबर पे, तो फ्यूचर परफेक्ट वाले में लगेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसमें खुद की आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो एचवी है वो अपनी प्रत्येक कंटीन्यूअस टेंस की ही काम में आएगी। मतलब
पहले और दूसरे टेंस में दूसरे की आ गई, तीसरे और चौथे में चौथे की आ गई, पांचवें और छठवें में छठवें की आ गई, सातवें और आठवें में आठवें की आ गई, नौवें और दसवें में दसवीं की आ गई और 11वें और 12वें में 12वें की आ गई। इस प्रकार से एचवी का बहुत ही सीधा तरीका है, अपने याद हो जाएगी एचवी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, एचवी का मैंने तरीका बता ही दिया है, और जो अपने पास वर्ब होगी उसका केवल क्या करना है, थर्ड फॉर्म बनानी है, हमें पास्ट पार्टिसिपल करना है उसका, बाई अपन को लगाना होगा, सब्जेक्ट वाक्य में दिया हुआ होगा, अगर वर्ड कोई आया है तो उसको अंत में रख देंगे। तो इस प्रकार से सामान्य से फॉर्मूले होते हैं, और कौन सी एचवी कौन से टेंस में काम में लेनी है ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे अपन टेंस के हिसाब से देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करेंगे वो चीज अपन आगे सीखते हैं।